गम हो गए बेशुमारा। मेरे नूर के जलवाबार उलमाए कराम, शोरा-ए-इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अशरफे ज़माना ज़माने मददनुमा, तरहाए बस तराज़े कलीदे करम कुशा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूए पयंबर यक नजर कुंसुए माँ। हुर्मते रूए पयंबर यक नजर कुंसुए माँ। हुर्मते रूए पयंबर यक नजर कुंसुए माँ। हज़रात, काफी देर से नातो मनक़बत के अशार आप हज़रात से बात कर रहे हैं। देख रहे हैं मेंबर नूर पे नक़ीब हिंदुस्तान आली जनाब मौलाना ज़ीशान साहब क़िबला और इनके बाजू ही में आली जनाब हाजी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। और क़ारी गुलशेर रज़ा साहब से आप हज़रात अभी नातो मनक़बत के अच्छे अशार से बात कर रहे थे सरकार की आमद के मौके पर। हज़ारत बात है इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ लाई है। देखिए, मैं सबको दुआएं भी दे रहा हूँ और लाइक़ मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूँ कि आप हज़रात ने सरकार की आमद के मौके पे इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत व मशक्क़त के साथ सजाया और रचाया है। हज़रात, तो आज मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तकरीर भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ायदे पे क्यों न हो जाए। अगर आप लोग मोहब्बत से सुने तो बैरकैफ। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार वाली कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, मकसूद कायनात, मकसद कायनात, शाह कायनात, शहंशाह कायनात हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस मुक़द्दस में बावाज़े बुलंद इबादत की नियत से आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, बहुत ज्यादा तमहीदी और तफसीली गुफ्तगू न करते हुए एक मतला एक शेर मैं गुफ्तगू का आगाज करूं कि वो और होगा जो अपना ईमान दे देगा। वो और होगा जो अपना ईमान दे देगा, जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नबी का चाहने वाला
नबी पे जान दे देगा और यकीन आ जाए। तुमको तिलावत करके देखिए, यकीन आ जाएगा। तुमको तिलावत करके देखिए। अरे मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। अगर आप बेदार हो गए तो एक मतला एक शेर मैं और पढ़ दूं। पढ़े, इजाजत है? जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा, हाँ पीछे तक सारे लोग हाथ उठाए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, या रसूल अल्लाह जी। हाँ, देखिए हजरात, बहुत पहले आप सुने होंगे राज इलाहाबादी का एक शेर है कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हजरात, जाहिर सी बात है जहां हर दर्द की दवा मौजूद हो वहां रोने की जरूरत नहीं, वहां बिलखने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर आपके पास हर आशाइश का सामान हो तो फिर परेशान होने की जरूरत ही क्या रहेगी। तो राज इलाहाबादी ने राज की बात कही थी कि क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। बिल्कुल इसी के वजन पे एक मतला दो तीन शेर में पढ़ता हूं कि सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। बोलो, बता दूं। देखिए, आप आए हैं, आना सवाब है। बैठे हैं, बैठना सवाब है। उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, ज़ियारत करना सवाब है। सुन रहे हैं, सुनना सवाब है। और सुन के बोलेंगे तो बोलना भी सवाब है। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरी दुनिया में इससे अच्छी महफिल आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि जिक्र इलाही ही जिंदगी है और जिक्र इलाही से ही गाफिल हो जाना ये मौत है। हज़रात मोहतरम, आप जिक्र इलाही कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। हज़रात, ये जिक्र नबी की महफिल है जहां आप बैठे हैं। मुस्तफा जाने रहमत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है उसके नामे अमाल में 90 नेकियां लिख दी जाती हैं। 90 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रात, तो सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। शहर नबी तो ऐसा शहर है, खुदा की कसम, मेरे नबी के रोजे पे उलमा फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिर होते हैं और दिन भर दुरूद व सलाम पेश करते हैं। फिर शाम को वो चले जाते हैं, शाम को फिर 70,000 फरिश्ते आते हैं। सुबह तक नबी दो आलम पे दुरूद भेजते रहते हैं। और उलमा फरमाते हैं जो फरिश्ते एक बार आ जाते हैं कयामत तक दोबारा बारी नहीं आती है उनकी। हज़रात, वो मदीने शरीफ का वो मकाम है जिस मदीने की बात, शहर नबी की बात आई है। हज़रात, तो शहर नबी का अदब देखिए। पहली बात देखिए, उम्मे कैस है, पहले हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जो नबी के दूसरे खलीफा हैं। हजरत मोहतरम, वो रब की बारगाह में जब दुआएं करते थे, मेरे मौला, मेरे पालनहारे हकीकी, मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन दुआ के आगे ये भी कहते थे वो मौत आए जो तेरे हबीब के शहर में आ जाए। सुभान अल्लाह। आप सोचिए, वो शहर नबी, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, इमाम मालिक रदी अल्लाह अन्हु, वो इस खौफ से कभी शहर नबी से बाहर नहीं आते थे कि कहीं शहर नबी के बाहर मुझे मौत आ जाए और मैं नबी के शहर में दफन न होने पाऊं। हज़रात मोहतरम, नबी का शहर तो वो शहर है, इतना अजीम शहर है मेरे आका का शहर। उसी के ताल्लुक से शायर कहता है कि सबको बता दूं क्या है मोहम्मद के शहर में। अरे जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में, जन्नत का रास्ता है मोहम्मद के शहर में। और या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है दुनिया की सरवरी। हज़रात, अगर आप अजमेर गए होंगे और यकीनन अगर ख्वाजा के मुल्क में रहते हैं तो जरूर गए होंगे। हज़रात,
और जब वहां गए होंगे तो देखे होंगे लंगर बढ़ता है हजराते मोहतरम। अब तो बहुत सारे लंगर चलने लगे, लेकिन आज भी एक लंगर ऐसा चलता है जो सरकार गरीब नवाज के जाहिरी जमाने से आज तक वो मुसलसल चलता हुआ चला रहा है। उस वक्त बादशाह औरंगजेब आलमगीर का जमाना है, वक्त का बादशाह है, वक्त का शहंशाह है, वक्त का हाकिम है, हुकूमत कर रहा है। लेकिन ख्वाजा के दीवानों में, ख्वाजा के मस्तानों में, ख्वाजा के भिखारियों में लंगर लेने के लिए लाइन लगा देता है। उसके एक सिपाही ने देखा, उसने अर्ज किया, आप तो वक्त के बादशाह हैं, वक्त के शहंशाह हैं, वक्त के ताजदार हैं, हाकिम है, हुकूमत कर रहे हैं, आपको लंगर देने की जरूरत थी तो आप किसी सिपाही को कहते, किसी सिपाही को हुक्म देते, किसी सिपाही को ऑर्डर करते, वो लंगर लेता। लंगर लेने के बाद आपके दरबार में, आपके यहाँ तख्ते शाही के करीब भिजवा देता, पहुंचवा देता। कोई सुन्नी मुसलमानों, उस वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने क्या जवाब दिया था? उसने अपने सिपाहियों से कहा था, ऐ सिपाहियों सुनो, जो मजा ख्वाजा के दर पे लाइन लगाने में है, वो मजा दुनिया की बादशाही में नहीं है। वाह वाह वाह, वो मजा दुनिया की बादशाही में नहीं है। शायर कहता है, या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है, दुनिया की सरवरी। अरे सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में, सुल्तान भी मांगता है, सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुल्तान भी मांगता है मोहम्मद के शहर में। और या रसूल अल्लाह, घर की तुम्हारे भीख है, दुनिया की सरवरी। और मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा, हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? ये बहुत पावरफुल नबी गुजरे हैं। अगर किसी मुर्दे को मस करते, टच करते, हाथ लगाते तो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। ये बहुत पावरफुल नबी गुजरे हैं। लेकिन जानते हो हजरत, जब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई जो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के जब इस मौजिज़े को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो फख्र करते हैं, घमंड करते हैं, रश्क करते हैं, मैं ऐसे नबी का मानने वाला कि जिसके पावर का ये आलम, अगर वो मुर्दे को हाथ लगा दे मुर्दा जिंदा हो जाए। लेकिन हजरात, जिस नबी की मीलाद तुम मना रहे हो, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी का जश्न तुम निकालते हो, जिस नबी से प्यार तुम करते हो, उसका पावर तो देखो, उसका अख्तियार तो देखो, उसकी ताकत तो देखो। शायद कहता है, या रसूल अल्लाह, मुर्दे को जिंदा कर दिए थे हजरत ईसा, लेकिन पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में, पत्थर भी। नारे रिसालत, हस्न के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर में। हजरात, आज कुछ लोग कहते हैं मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी को इल्मे गैब नहीं है, लेकिन उस वक्त का सबसे बड़ा काफिर, जिसे दुनिया अबू जहल कहती है, वो भी जानता था जो नबी होगा, जो अल्लाह का रसूल होगा, उसे इल्मे गैब जरूर हासिल होगा। तभी तो हजरात नबी की बारगाह में अपनी मुट्ठी में कंकरी लेके हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हजरात मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उसे देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू जहल ये बता, मैं बताऊं कि ये जो तेरे हाथ में है मुट्ठी में, वही बता दे। जरा मोहब्बत से
अच्छा वो जानता था, वो खुश हो गया। अब तो मेरी मुट्ठी में कंकरी है, ये क्या बोलेगी? अगर ये नहीं बोल पाएगी, नहीं बता पाएगी मैं क्या हूँ, अब तो मैं नबी आखिरुज़्ज़मा का मजाक उड़ाऊंगा, अब लोगों में इनकी हंसी उड़ाऊंगा। हजराते मोहतरम, वो नहीं जानता था कि वो नबी है जिनके ताल्लुक से मौला अली फरमाते हैं, मुझे वो पत्थर भी याद है जिसके करीब से नबी गुजरते थे और पत्थर कहता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजराते मोहतरम, उसे मालूम नहीं था। वो जो है कहने लगा, अब तो क्वेश्चन को नबी ने और टप कर दिया, अब ये नहीं बता पाएगा, अब तो मजाक उड़ाने का गोल्डन चांस मिल चुका है मुझे। लेकिन वो नहीं जानता था ये अल्लाह के नबी हैं, ये चाहे तो पत्थर से बुलवा ले, ये चाहे तो पत्थर को जबान दे दे, ये चाहे तो कंकर को जबान दे दे, बेजान चीजों में जान डाल सकते हैं। हजराते मोहतरम, जब उसने कहा यही बताते तो और अच्छी बात है, तो जानते हो मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हजरात सोचिए ये, लेकिन नबी की पैदाइश के मौके पे आज आप जमा हुए हैं। यकीनन हजराते मोहतरम, आज लोग कहते हैं नबी की मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ये बरेलवी लोगों का फेल है। लेकिन ये बरेलवी का फेल नहीं है, ये बरेलियों का काम नहीं है। खुदा की कसम, 500 साल पीछे चलिए, 600 साल तक पीछे चले आप। जब पीछे चलेंगे, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी। हजरत देखिए इस महफिल में आने का बेनिफिट क्या है, इस महफिल में आने का फायदा क्या है। हजरत मोहतरम, हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी की मिलाद की और उस महफिल की ताज़ीम की और उस महफिल में हाजिर हुआ, वो कयामत के दिन ईमान के साथ कामयाब हो गया। हजरत मोहतरम, ये तो हजरत जुनैद बगदादी हैं। हजरत इमाम शाफई इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी की महफिल की ताज़ीम की और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाया, नचाया, बसाया, लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद वहाँ कुछ तकसीम किया, खाने पीने की चीजों को बांटा। इमाम शाफई फरमाते हैं, वो रोजे कयामत नेकों के साथ उठाया जाएगा, वो नेकों के साथ उठाया जाएगा। हजराते मोहतरम, हुजूर रहमते कायनात की शान तो ऐसी शान है, एक तकरीबन 700-800 साल पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं, आज लोग कहते हैं नबी के मिलाद के मौके पे ये झंडियां लगाना फुजूल खर्ची है, ये कुमकुमे लगाना फुजूल खर्ची है, और लंगर करना, ये जश्न मनाना, जगह जगह स्टेज लगा देना, ये जो है फुजूल खर्चियों में आता है। लेकिन हजरत, हम तो हजरत हसन बसरी की अकीदे पे हैं, हम तो सहाबा के अकीदे पे हैं, हम तो नबियों के खलीफा के खुलफाए राशिदीन के अकीदे पे हैं, हम तो जो है नबी के आशिकों के अकीदे पे हैं। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं और तमन्ना करते हैं, काश मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर दौलत होती और मैं नबी के मिलाद में उसे खर्च कर देता। हजराते मोहतरम सोचो, इतनी दौलत, ये तो मेरे नबी आए जिस महफिल में आप आए हैं। अब तो लोग झंडे लगाने पे भी पाबंदी कर रहे हैं। मैंने सवाल किया, अब लोग तो तरह तरह की बात करते हैं, झंडियां लगाना बिदात कर रहे हैं, कहीं शिर्क कर रहे हैं। लेकिन है मुसलमानों, ये झंडी लगाना बिदात नहीं है, ये झंडियां लगाना शिर्क नहीं है, बल्कि आओ मैं बताता हूँ। हुजूर की वालिदा सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया, मैंने 3 झंडियां देखी। मैंने 3 झंडे देखे।
एक काबे के छत पे नसब था, एक मशरिक में एक मगरिब में नसब था। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो 3 झंडे लगाने का मतलब क्या था जानते हो? सबसे पहले अल्लाह ने काबे पे झंडा लगा के जमाने वालों को बता दिया, अपने बंदों को बता दिया, ऐलान करवा दिया, ये काबे पे झंडे इसलिए लग रहा है कि मेरे महबूब का दारुस सल्तनत काबा होगा। और मशरिको मगरिब में झंडे लगा के बता दिया कि मेरे महबूब की हुकूमत पूरी दुनिया पे होगी। ये बिदअत नहीं है बल्कि सुन्नते जिब्रील है। नबी की आमद से पहले अल्लाह खुद अपने फरिश्ते को भेज के झंडा लगवा रहा है। हजरात मोहतरम, झंडे लगाने में कौन सी बिदअत आ गई? आज देखते हो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है, कोई बसपा का झंडा लगा रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा लगा रहा है, कोई सपा का झंडा लगा रहा है। मैंने पूछा तुम सपा का झंडा क्यों लगाते हो, कांग्रेस का झंडा क्यों लगाते हो, बीजेपी का झंडा क्यों लगाते हो, बसपा का झंडा क्यों लगाते हो? तो लोग बताने लगे मैं अपने घर पे अपनी गाड़ियों में, और वो टोपी जिसपे सपा का झंडा हो, वो टोपी जिसपे सपाइयों का चेहरा छिपा हुआ हो, वो झंडा जिसपे कभी झाड़ू लगी हुई होती है, इसलिए मैं अपने घरों पे लगाता हूँ, अपने छतों पे लगाता हूँ, ताकि जमाना जान ले सपा का झंडा है ये सपाई है, बसपा का झंडा है ये बसपाई है, कांग्रेस का झंडा है ये कांग्रेसी है। तो मैंने कहा जाहिल सुन, तू जमाने को बताता है सपा का झंडा लगा के मैं सपाई हूँ, कांग्रेस का झंडा लगा के मैं कांग्रेसी हूँ, बसपा का झंडा लगा के मैं बसपाई हूँ, तो मैं मोहम्मद अरबी की विलादत का झंडा लगा के जमाने वालों को बताता हूँ मैं मोहम्मदी हूँ, मोहम्मद का गुलाम हूँ। जमाने को रबी अव्वल में लगा के बताता हूं, तुम सफाई बनो। अच्छा, जो मोहम्मद अरबी की विलादत का झंडा नहीं लगाएगा ना, वो काफिरों का झंडा लेके टहलेगा। उसकी किस्मत में यही है हजरात। सरकार का जश्न मनाओ। हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको बताता हूँ हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिस शब में विलादत हुई, जिस रात में, यानी वो सुबह सादिक का वक्त था, हुजूर के दादा क्या फरमाते हैं? हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा काबा मेरे घर की तरफ झुक गया। मैंने देखा काबा मेरे घर की तरफ झुक गया। हजरत, ये कौन कह रहा है? ये सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे हैं। फरमाते हैं जब मेरे पोते मोहम्मद की विलादत हुई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब पैदा हुए, साहिबे कुरान जब दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना के लाल जिस रात में दुनिया में तशरीफ लाए, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा काबा मेरे घर की तरफ झुका और सजदा किया। तो हजराते मोहतरम, मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं हाजियों आओ, शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो हजरात, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब विलादत की रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा तवाफे काबा कर रहे थे, फरमाते हैं जब काबा मेरे घर की तरफ झुका, हजरात अब मैं एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, वो चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, वो चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, इंडोनेशिया का मुसलमान हो, बांग्लादेश का मुसलमान हो, कनाडा का मुसलमान हो,
जर्मनो जापान का मुसलमान हो, चाइना का मुसलमान हो, अमेरिका का मुसलमान हो, अफ्रीका का मुसलमान हो, अफगानिस्तान का मुसलमान हो, रेगिस्तान का मुसलमान हो, लेकिन जब जब सजदा करता है, चाहे वो इधर का होगा सजदा करेगा काबे की तरफ, इधर का होगा सजदा करेगा काबे की तरफ, इधर का होगा सजदा करेगा काबे की तरफ, इधर का होगा सजदा करेगा काबे की तरफ। मैंने सवाल किया तुम काबे की तरफ क्यों झुकते हो? एक ही जवाब होगा, ये काबा खुदा का घर है, इधर झुकने का हुक्म है, यानी सारी दुनिया के मुसलमानों को झुकना है। सारी दुनिया का मुसलमान काबा की तरफ झुकता है, काबा की तरफ सजदा करता है, लेकिन काबा मोहम्मद अरबी की तरफ सजदा करता है। काबा मोहम्मद अरबी की तरफ सजदा करता है। और मैं बताऊं, जिधर जमाना झुके, जिधर जमाना झुके उसे काबतुल्लाह कहते हैं। जिधर काबतुल्लाह झुक जाए उसी को अल्लाह का महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उसी को अल्लाह का महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजराते मोहतरम, पैर कर वक्त ज्यादा हो जाएगा अगर मैं तफसीली गुफ्तगू में जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेज दिया। हजराते मोहतरम, लेकिन आज हमारा मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, हमारी सोसाइटी इतनी खराब हो चुकी है कि हमारे घर में दीन नहीं है, हमारे घर से दीन निकल चुका है। हमारे घर की बच्चियां, हमारी घर की औरतें इस कदर बेहया हो चुकी है, बेगैरत हो चुकी है। हजरात, ऐसा लगता है कि उन्होंने सीरत मोहम्मदी को पढ़ा ही नहीं। ऐसा लगता है उस सीरत सैयदा फातिमा को, उनकी नजरों से सीरत सैयदा फातिमा गुजरी ही नहीं। ऐसा लगता है सीरत सैयदा राबिया बसरी उनके निगाहों से गुजरी ही नहीं। हजरात, हद तो यहाँ हो जाती है जब आज एक मुस्लिम लड़की गैरों के साथ भागती है। ये कॉलेज का नतीजा है, ये कॉलेज की देन है, ये अंग्रेज बनाने का नतीजा है। हजराते मोहतरम, जो आप अपने बच्चियों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, वही जब डॉक्टर बनती है अपने मजहब को बेच के दूसरे से शादियां करना चाहती है। जिस बच्ची को आप वकील बनाते हैं सीरत मुस्तफा को पढ़ाए बगैर, वही जब वकील बनती है एक काफिर के साथ शादी रचाना चाहती है। हजराते मोहतरम, जब एक बच्ची को आप डॉक्टर बना लेते हैं या किसी नौकरी में, यानी वो जब अंग्रेज के कल्चर को सीखती है, जब उसके दिल में यहूदियत भर दी जाती है, जब उसके यहाँ नजरानियत उसके रगों में समा जाती है, फिर वो बच्ची इस्लाम के खिलाफ बोलती है, फिर वो बच्ची पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बोलती है, फिर वो बच्ची कहती है, फिर वो औरत कहती है दुपट्टा ओढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, हमें इस्लाम पे चलना मुश्किल हो गया है, हमें हिजाब में रहना इस्लाम ने हमको मुश्किल बना दिया है, हम हिजाब में रहे, हम हमेशा चार दीवारी में रहे, ये इस्लाम ने जीना दुश्वार कर दिया है। फिर कहती है इस्लाम ने हमें हक नहीं दिया, इस्लाम ने हमें जीने का सलीका नहीं दिया, पैगंबर इस्लाम ने हमें हक नहीं सिखाया, हमारा हक नहीं दिया। लेकिन हजराते मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी बच्चियों के निगाहों के सामने से सीरत मुस्तफा गुजरी होती, अगर आपके बच्चों के निगाहों के सामने से हदीस मुस्तफा गुजरी होती, अगर सैयदा फातिमा की सीरत गुजरी होती, वो ये न कहती कि हमें इस्लाम ने हक नहीं दिया, हमें पैगंबर इस्लाम ने हक नहीं दिया, बल्कि यही बच्चियां जो आज कह रही हैं इस्लाम ने हक नहीं दिया, यही कहती इस्लाम की तुम बात करते हो। इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है, इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है, इस्लाम तो एक ऐसा दीन है जिसने हमें हक भी दिया है और हक के साथ साथ जिंदगी भी दे दिया है। हक के साथ साथ जिंदगी भी दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आपकी बच्ची सीरत सैयदा फातिमा को पढ़ेगी तो सैयदा फातिमा बन जाएगी, नहीं, लेकिन एक बात जरूर है हजरात, कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी हजरात। अगर राबिया बसरी को पढ़ेगी तो राबिया बसरी नहीं,
खादिमा राबिया बसरी की जरूर बनती हुई नजर आएगी, है कि नहीं? जिन बच्चियों के हाथ में तुम्हें कुरान देना था, आज तुम उनके हाथ में बड़ी बड़ी मोबाइल दे दिए हो हजरत। जिन बच्चियों के हाथ में तुम्हें सीरत सैयदा बसरी, सैयदा राबिया बसरी को बसरी की जिंदगी देनी थी, आज उन बच्चियों को तुम कॉलेजों और स्कूलों में भेजकर यहूदियत नसरानियत के कल्चर को सिखा रहे हो हजरत। सोचिए जरा, समझिए, ये बच्चियां इसलिए नहीं पैदा की गई हैं, वरना जानते हो हजरत, आज से 1450 साल पहले की तारीख उठा के देख लीजिए। यहाँ मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं, आप लोग भी मौजूद हैं। 1450 साल जिनकी मिलाद लोग कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो? मैं कहता हूँ मिलाद क्यों ना मनाओ। हजरत नबी आए हैं, सारी दुनिया को ईमान की रोशनी मिल गई है यार, ईमान की रोशनी मिल गई। 1450 साल पहले इमरान भाई तारीख उठा के आप देखेंगे, अगर अरब का इतना खराब माहौल हो चुका था, इतना खराब माहौल हो चुका था, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती थी, दूर दराज रेगिस्तान में उसे जिंदा ही ले जाके दफन कर दिया करते थे हजरत, जिंदा ही दफन कर दिया करते। कैसा जालिम बाप रहा कि अपनी सगी बेटी को बगैर मारे हुए, उनका ये ख्याल था ये बेटी मनहूस है, ये बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, इसे जहेज देना पड़ेगा, दूसरे को अपने दरवाजे का दामाद बनाना पड़ेगा। लिहाजा इस फूल जैसी बेटी को बड़ी होने से पहले पहले मसल दिया जाए, बड़ी होने से पहले पहले इसे कुचल दिया जाए, जिंदा दरगोर कर दिया जाए, जिंदा दफन कर दिया जाए। जब एक जालिम बाप अपनी सगी मासूम सी बेटी को जिंदा दफन करके, जिंदा जमी पोस करके दरगोर करके आता था, वो मुआशरे में फख्र करता था, मैं जीने के काबिल हो गया, 4 लोगों में खड़े होने के काबिल हो गया। जब उसी मुआशरे में हजरत एक औरत बेवा हो जाती थी, जिसका शौहर मर जाता था,